चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश अपना यूट्यूब चैनल कंसेप्ट अपना मैं स्वागत करता हूं। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 10वां क्लास के शक्ति अर्थात ऊर्जा संसाधन के बारे में देखेंगे कि जहाँ बिहार बोर्ड के परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछता है और देखने को मिलता भी है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ऊपर देखा हुआ शक्ति संसाधन यानी कि शक्ति संसाधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। अगर इसका देखा जाए तो परिभाषा की बात किया जाए तो शक्ति संसाधन कहते हैं किसको, वैसा संसाधन जिसके माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जिसके माध्यम से क्या प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा अर्थात कि बिजली की प्राप्ति होती है। तो ऐसे संसाधनों को ही शक्ति अर्थात ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जहां बात करें ऊर्जा यानी कि ऊर्जा का उपयोग के बारे में, तो हमारे बहुत सारे क्रियाकलापों में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैसे भोजन बनाने में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। प्रकाश में लाइट के लिए प्रकाश में रोशनी में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विद्युत कल कारखाने चलाने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी तमाम ऐसे चीज़ें हैं जहां ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, यानी शक्ति का उपयोग किया जाता है। इस सेशन में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं कि शक्ति संसाधन कहते हैं किसको। शक्ति यानी कि ऊर्जा कहेंगे किसको। तो लिखेंगे हम लोग वैसी संसाधन जिससे हमें बिजली की प्राप्ति, वैसे संसाधन जिससे हमें बिजली की प्राप्ति होती है उससे ही शक्ति अर्थात ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो हम लोग देखें कि शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जिससे हमें बिजली की प्राप्ति होती है उसे क्या कहेंगे? उसे ही शक्ति अर्थात ऊर्जा संसाधन कहते हैं। आखिर में ऊर्जा का उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो पहले बताएं कि ऊर्जा का उपयोग हमारे सभी क्रियाकलापों जैसे खाना बनाना, रोशनी उत्पन्न करना, कल कारखाना चलाने में बिजली का उपयोग किया जाता है। तो अब लिखेंगे कि ऊर्जा यानी कि शक्ति का उपयोग, शक्ति यानी कि ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का उपयोग हम किस रूपों में करते हैं। ये पहला प्रश्न बन गया, क्वेश्चन बन गया। एक तरह का देखा जाता है क्वेश्चन बन गया। शक्ति यानी ऊर्जा का उपयोग हम किस किस रूपों में करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न रूपों में करते हैं। ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न रूपों में करते हैं। जैसे खाना बनाने में ताप में
रोशनी में तथा मशीन चलाने में ऊर्जा यानी कि शक्ति का उपयोग करते हैं। तो बात है कि शक्ति ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो हम लोग पहले पढ़े होंगे, इससे पहले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि जो शक्ति होता है, ऊर्जा होता है, एक खनिज से प्राप्त होती है। जैसे खनिज में देखा जाए प्लूटोनियम, यूरेनियम, कोयला, पेट्रोलियम, तमाम एक खनिज है जिससे क्या होता है, शक्ति की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखा जाए तो शक्ति यानी कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रकार, देखेंगे शक्ति का। शक्ति यानी कि ऊर्जा, शक्ति यानी कि ऊर्जा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। शक्ति यानी कि ऊर्जा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला है परंपरागत ऊर्जा, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा। बात किया जाए परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो परंपरागत ऊर्जा उसे कहते हैं जो पुराने ज़माने से ऊर्जा के रूप में उसको उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे ऊर्जा को ही कहा जाता है परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत परंपरागत ऊर्जा कहते हैं, जो पुराने ज़माने से इसको ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जैसे इसका एग्जांपल देखें, परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत इसका स्रोत देखा जाए तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपले तथा लकड़ी, ये सब हैं परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर देख सकते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन कौन है, तो लिखेंगे कोयला है, पेट्रोलियम है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपले, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं गोईठा, ये एक तरह की ऊर्जा है, देता है, शक्ति देता है, तथा लकड़ी। ये जो उदाहरण है ये सब परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आता है। जहाँ बात किया जाए गैर परंपरागत की बात किया जाए तो गैर परंपरागत किसे कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं, वैसा ऊर्जा का स्रोत, वैसा ऊर्जा जो आधुनिक काल में उसको उपयोग में लाया जा रहा है। पहले नहीं था, प्राचीन काल में नहीं था, आधुनिक काल से इसको उपयोग में लाया जा रहा है। तो वैसे ऊर्जा के स्रोत को गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहेंगे, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो इसको लिखा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये तमाम जो ऊर्जा के उदाहरण हैं ये गैर परंपरागत के अंतर्गत आएंगे। ठीक ना, चलिए आगे एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे बात किया जाए कोयला का, एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे कोयला की बात किया जाए,
कोयला जो परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आता है, कोयला जिसे एनर्जी प्राप्त होता है, जो कोयला है भारत में सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा की प्राप्ति होती है ये किससे होता है? भारत में सबसे ज़्यादा और ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो कोयला से होता है। प्रश्न आएगा भारत में सबसे ज़्यादा ताप किससे प्राप्त हो किया जाता है? तो किससे कहेंगे? कोयला से कहेंगे जी। बात है कोयला का स्वरूप, कोयला का प्रकृति के बारे में देखा जाए तो कोयला को अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे देखा जाता है कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है, काला हीरा। प्रश्न आएगा कि काला हीरा किससे कहा जाता है? तो क्या कहिएगा? कोयला को कहेंगे। उसके बाद भी कहेंगे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कोयला को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला को जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? ठीक ना, क्योंकि कोयला का जो निर्माण हुआ है, बात है कोयला का निर्माण, कोयला का निर्माण कैसे हुआ? तो हजारों वर्ष पहले पादप यानी कि पेड़ पौधा और जीव जंतुओं जो धरती के चट्टानों के अंदर दब गए थे, उसको संपीड़ित होकर कच्छ का निर्माण हुआ, कोयला का निर्माण हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है जीव जंतु का अंश था, इसीलिए इसको कहा जाता है जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि कोयला में जीव जंतुओं क्या है? अंश पाया जाता है। अतः इसलिए कोयला को कौन सा ईंधन कहेंगे? कोयला को जीवाश्म ईंधन कहेंगे। ठीक ना, इसको बहुत हजारों वर्ष निर्माण होने में लगता है। बात किया जाए कोयला के बात किया जाए कि कोयला कौन सा चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। प्रश्न आ गया कोयला कौन से चट्टान में देखने को मिलता है? तो कोयला अवसादी चट्टान को देखने को मिलता है। कोयला का और किस नाम जाना जाता है? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला का और किस नाम से जाना जाता है? काला हीरा कहा जाता है। कोयला का निर्माण कैसे होता है? तो बताएं कोयला का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद देखा जाए कोयला है, कोयला को युग के आधार पर देखा जाए दो भागों में बांटा जाता है। कोयला की प्राप्ति जो युग के आधार पर देखा जाए तो दो भागों में बांटा जाता है। एक गोंडवाना काल का कोयला, गोंडवाना काल का कोयला, एक होता है टार्शियरी काल का कोयला। टार्शियरी काल का कोयला, गोंडवाना काल का जो कोयला है इसको निर्माण होने में, गोंडवाना काल का कोयला जो होता है ठीक ना, ये देखा जाए तो 200 वर्ष लाख पुराना है। गोंडवाना का जो कोयला है कितने वर्ष पुराना है? 200 वर्ष लाख का पुराना है। इसको दूसरा फॉर्मूला में देख रहे हैं तो इसको कहेंगे 20 करोड़ 20 करोड़ वर्ष क्या है? वर्ष पुराना है। गोंडवाना का काल का जो कोयला है कितना वर्ष पुराना है? परीक्षा में पूछता है गोंडवाना काल का कोयला कितना वर्ष पुराना है? तो 20 करोड़ वर्ष पुराना है। और 20 करोड़ को किस कहेंगे? 200 वर्ष क्या है? लाख पुराना है। ठीक ना, भारत में गोंडवाना काल का जो कोयला है, गोंडवाना काल का जो कोयला है भारत में ये कौन कौन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? तो लिखेंगे, प्रश्न आता है कि भारत में गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र के नाम लिखें। 2 नंबर में प्रश्न पूछेगा कि भारत में गोंडवाना काल के कोयला के क्षेत्र के नाम को लिखें। तो लिखेंगे हम लोग भारत में गोंडवाना काल का कोयला कहाँ पाया जाता है? तो एक है दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी। उसके बाद लिखना है गोदावरी नदी घाटी,
नदी घाटी, वर्धा नदी घाटी, वर्धा नदी घाटी, ये तमाम जो घाटियां है ये सब गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र वाला घाटी है। दामोदर नदी घाटी जो क्षेत्र कहाँ फैला हुआ है, तो दामोदर जो नदी घाटी है, कहेगा दामोदर नदी घाटी कहाँ फैला हुआ है, तो इसको बात करेंगे। ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है ये दामोदर नदी घाटी जो कोयला की घाटी है वहाँ देखने को मिलता है। सोन नदी घाटी देखा जाए तो यह है एमपी, ठीक ना। गोदावरी नदी घाटी देखा जाए तो यह है हरियाणा, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में कोयला क्षेत्र पाया जाता है जो गोदावरी घाटी नदी के अंतर्गत आता है। वर्धा नदी घाटी देखा जाए तो पूरा पश्चिम क्षेत्रों में देखा जाए तो ये देखने को मिलता ज्यादातर वर्धा नदी घाटी। तो इस तरह से देखा जाए तो गोंडवाना काल का कोयला जो है इस क्षेत्र अंतर्गत आता है। और ये बात किया जाए टर्शियरी काल का जो कोयला है, तो टर्शियरी का कोयला जो अधिकांश जो देखने को मिलता है ये भारत के टर्शियरी काल का जो कोयला है ये भारत के देखा जाए उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है एक टर्शियरी काल का कोयला देखने को मिलता है भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र देखने को कहने का मतलब है कौन कौन होगा, इसमें देखो असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश जो क्षेत्र है राज्य है ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और टर्शियरी काल का कोयला देखने को मिलता है। तो इस तरह के ना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे ठीक ना तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें टाइप कीजिएगा ठीक ना। तो इसका अगला एपिसोड करके बना के आप लोग को यूट्यूब पर डाल देंगे ठीक ना। आज तक के लिए इतने, धन्यवाद।